हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा, क्या बोलते हैं, रूल्स देखा हमने कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हमको एक्चुअली इमेज फॉर्म का जो 6 केसेस है वो 6 केसेस देखना है। तो 6 केसेस अभी हम देखते हैं। ये 6 केसेस में आपको जैसे मैंने बताया, टेबल टेबल हम लास्ट इसमें देखेंगे। तो टेबल भी आपको वो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का मतलब आपको क्या क्या इसमें मेन याद रखना है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है। फिर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है तो वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है वो आपको याद रखना है। फिर मतलब पोजीशन ऑफ इमेज क्या है वो आपको याद रखना है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या है ये याद रखना है। और लास्ट में नेचर ऑफ इमेज क्या है वो आपको याद रखना है। नेचर ऑफ इमेज क्या है ये हमने लास्ट बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। एक होता है आपका रियल इमेज, एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब फॉर्म होता है? जब एक्चुअली आपका रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मीट करता है तब आपका रियल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज में एक्चुअली मीट नहीं करता लेकिन इट सीम्स टू अपीयर। वो वाला डेफिनेशन हमने देखा था कि ऐसे होता है, मतलब रियल में तो नहीं होगा। फिर वो हम उसको क्या करेंगे, बैक साइड में अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड रेज मीट होता है। तो वो केस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो नॉर्मली रियल इमेज क्या रहता है आपका? रियल इमेज का नेचर नॉर्मली इट इज़ इन्वर्टेड। ये हमेशा क्या रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा हमेशा। मतलब आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस वाइज आप याद रखो। तो यहाँ पे हमको वो रियल इमेज अगर मिला तो वो क्या रहेगा? इन्वर्टेड। और जब हमको वर्चुअल इमेज मिलेगा तो वर्चुअल इमेज क्या रहेगा आपका? वर्चुअल इमेज रहेगा आपका इरेक्ट। इरेक्ट पोजीशन पे रहेगा। इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है। तो वन बाय वन हम अभी इसका ये देखते हैं, कंडीशन हम देखते हैं। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब क्या? बहुत दूर। हाँ, बहुत दूर। अभी मैंने क्या किया है अगेन, ये आपका कॉन्केव मिरर हमने निकाला है। दिस इज पॉलिश सरफेस, ये आपका P, दिस इज F प्रिंसिपल फोकस, ये क्या रहेगा आपका? कर्वेचर। तो अभी पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इट इज़ एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब इधर। तो वहाँ से अभी आपका रेज आ रहा है। अभी मैं लूँगा 2 रेज आ रहा है। आप 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी है। ठीक है। तो मैं अभी 2 रेज ले रहा हूँ। तो 2 रेज मतलब एक रे मैंने इधर से लिया और एक रे मैंने इधर से लिया। ठीक है। अभी जैसे हमने कल रूल देखा कि रूल में क्या देखा, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से पास होता है बेटा? ये पास होता है प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ पे देखना, दिस इज सॉरी प्रिंसिपल फोकस से, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये एक रे है, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे आपका क्या है? इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से पास होगा? तो ये पास होगा आपका प्रिंसिपल फोकस से। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सेम दूसरा, ये वाला रे भी आपका क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से पास होगा? तो ये पास होगा आपका फोकस से। तो ये यहाँ से, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? तो आपका इमेज बनेगा इधर। आ रही बात समझ में? और ये इमेज का नेचर क्या रहेगा? तो ये इमेज का नेचर रहेगा आपका क्या बोला? दिस इज रियल। ये आपका रियल है क्योंकि एक्चुअली आपका रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रहा है? मीट हो रहा है। तो रियल एंड क्या लिखेंगे हम? इन्वर्टेड। हाँ, रियल के साथ आपको क्या लिखना है? इन्वर्टेड। बाय डिफॉल्ट इन्वर्टेड ही लिखना है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसका पोजीशन क्या है? इमेज का पोजीशन क्या है? तो इमेज का पोजीशन क्या है आपका? एट दी फोकस। ठीक है। तो आपको लिखना कैसे एग्जाम में? देखो सेम वही डायग्राम मैंने निकाला है, बस क्या लिखना है देखना। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, क्योंकि ये फोकस पे फॉर्म हुआ। नेचर ऑफ इमेज, उसका नेचर क्या है? तो नेचर ऑफ इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज, अगर आप देखोगे तो साइज ऑफ इमेज क्या है? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब क्या? बहुत छोटा, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं हाईली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या? बहुत छोटा। तो दिस इज हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा है। तो वो रहेगा आपका, आप पॉइंट साइज लिखो या हाईली डिमिनिश लिखो, एक ही बात है। लेकिन ये सब कब होगा? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका? इन्फिनिटी पोजीशन पे है। ठीक है, आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड रूल फर्स्ट केस, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अभी दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? इट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मतलब क्या? वो अभी ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। तो अगर हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो अभी देखना,
इसका कैसे बनेगा, ऑलरेडी एक्चुअली मैंने ये तो बना के रखा है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए वापस दूसरा मैं ये निकालता हूँ। अभी ध्यान दो, देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर है तो क्या आएगा देखना। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको नाम दिया मैंने बी, ये ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अभी एक रे हम लेंगे, अभी यहाँ पे आपको केसेस में दो ही लॉ आप यूज़ करो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया, ठीक है। तो दोनों में का कौन सा मतलब 4 रूल है, 4 में का कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही देखो। पहला अभी हमने एक रे हमने डाला इंसिडेंट, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियस है ये कहाँ से पास होगा, तो इट विल पास थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, तो ये फोकस से पास होगा। उसके बाद दूसरा केस अभी मैं क्या करूँगा, ये दूसरे केस में मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ से पास, इंसिडेंट कहाँ से करूँगा, फोकस से। तो अगर मैंने इसको फोकस से किया तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका रिफ्लेक्शन होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, तो ये रहेगा आपका, दिस इज इमेज। आ रही बात समझ में, दिख रहा है, ठीक है। तो ये इतना था, ये साइज इसका इतना हो गया, और ये एक्चुअली क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो एक्चुअली मीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या रहेगा, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड मतलब दिख रहा है आपको, ये सीधा है तो इसका उल्टा दिस इज इन्वर्टेड, इसको नाम दूंगा मैं बी डैश और ए डैश, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, इसका पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के क्या है, ये बीच में है। तो देखो यहां से ये आपको कॉपी करना है, क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज कैसा है, इट इज डिमिनिश, डिमिनिश मतलब क्या है, छोटा है, तो साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। अभी थर्ड केस पे जाते हैं। इन थर्ड केस में क्या है देखना, थर्ड केस में है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो क्या क्या करेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मैंने एक रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। उसके बाद दूसरा रे मैंने अगेन कहाँ से पास किया, फोकस से, तो ये कहाँ से जाएगा, इट इज़ पैरेलल, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ पे आके मिलेगा, तो ये पॉइंट पे आके मिलेगा। फिर यहाँ से मैंने इसको क्या किया, ड्रॉ किया, तो देखना जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का साइज क्या रहेगा आपका, सेम टू सेम रहेगा। आ रही बात समझ में, तो अभी पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था, कर्वेचर पे था, पोजीशन कहाँ रहेगा, एट कर्वेचर, नेचर ऑफ इमेज अगेन एक्चुअली है तो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसका साइज क्या रहेगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या रहेगा आपका, इमेज का साइज है, तो सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ वन। जब आपको वीडियो देखना रहेगा तो आप बेटा प्लीज पॉज करके देखो और खुद निकालो तो आपको वो क्लियर होगा। फोर्थ केस में क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, आपको ऑब्जेक्ट का है फोकस और कर्वेचर के बीच में है, तो मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। अभी एक रे जो होगा वो आपका पास होगा कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन आपका होगा थ्रू फोकस, तो ये रिफ्लेक्शन मैंने दिखाया। दूसरा रे मैंने लिया फोकस से, तो कहाँ जाएगा ये, इट विल
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इधर जाएगा। इधर जाने के बाद आपका इमेज फॉर्म हो रहा है इधर, ठीक है। तो देखो इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सी के बैक साइड में, तो बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज एक्चुअली रे आपका मीट कर रहा है, तो नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, ये देखो ये साइज था, इससे क्या है ये बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ इमेज इज मैग्नीफाइड। आप मैग्नीफाइड की जगह एनलार्ज्ड भी लिख सकते हो। अगर आपको मैग्नीफाइड नहीं लिखना है तो यू कैन राइट एनलार्ज, मतलब इससे बड़ा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो मैं फिर से निकालता हूँ अगर जिनको नहीं समझ में आया। यहाँ पे दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। और अभी हमने कहाँ लिखा है, रखा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, तो C एंड F के बीच में मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज B, दिस इज A। तो एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास कहाँ होगा, फोकस से। दूसरा रे क्या बोला, ये जाएगा आपका फोकस से, तो ये कहाँ से जाएगा, इट विल पास थ्रू दिस, तो ये यहाँ पे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे मतलब ये इधर, ठीक है। तो इसको मैं नाम दूंगा बी डैश, इसको नाम मैं दूंगा ए डैश, ठीक है। तो इसका देखना, ये इमेज का फॉर्म हुआ, दिस इज बियॉन्ड सी। नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, इससे क्या है ये बड़ा है, मतलब मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ केस। फिफ्थ केस में अगर हम आएंगे, फिफ्थ केस में क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, फोकस पे है। तो अगर फोकस पे है तो फोकस से अगर मैं, इसके लिए हम दो इससे आप डायग्राम निकाल सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो यहाँ से जाएगा एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से पास होगा। दूसरा, अगर मैं कर्वेचर से इसको पास करूँ, तो कर्वेचर से अगर मैं करूँगा, तो कर्वेचर से अगर मैं पास करूँगा, तो कर्वेचर से अगर पास किया तो यहाँ से ये जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से गया, तो कर्वेचर से अगर जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, आपका सीधा ही होगा, बराबर। तो अभी आगे जाके ये कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं तो ये मिलेगा, बराबर। तो ये कहाँ मिलेगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। नेचर ऑफ इमेज, कहीं ना कहीं तो ये मिलने वाला है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा आपका, साइज ऑफ इमेज इज वेरी लार्ज, ठीक है। बहुत मिलेगा लेकिन बहुत बड़ा मिलेगा। सर अगर आपने कर्वेचर से पास किया तो पोल से भी कर सकते हैं क्या, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं वो भी केस आपको दिखाता हूँ। अगर आपका यहाँ पे है, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है, अगर फोकस पे है तो क्या होगा, देखो ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास होगा फोकस से, ठीक है। अभी पहले केस में मैंने कि यहाँ से लिया, इधर से किया, लेकिन अभी हम उधर से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्लिकली इंसिडेंट करेंगे। तो ऑब्लिकली इंसिडेंट कहाँ पे हो रहेगा, पोल पे। तो पोल पे अगर मैं किया तो पोल से ही जितना ये एंगल बनेगा उतना ही क्या होगा, इसका एंगल आएगा, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं जाके हमको मिलेगा, लेकिन वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसका नेचर कैसे रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या रहेगा आपका, हाईली एनलार्ज, साइज आपका बहुत बड़ा रहेगा, वेरी लार्ज, या हम इसको बोलेंगे हाईली एनलार्ज, ठीक है, समझा अभी। तो दिस इज केस नंबर 5। और अभी लास्ट केस पे आते हैं। लास्ट केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट का आपका पोल और फोकस के बीच में है, तो पोल और फोल अगर इसके बीच में है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखना यहाँ से अगेन पोल और फोकस के बीच में, तो एक रे पैरेलल, तो ये कहा जाएगा फोकस से पास होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अगर यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट किया तो ये जाएगा इधर। अभी ये पता नहीं इधर कहाँ मिलेगा, तो मैंने इसका बैक इमेज लिया, तो इसका बैक इमेज लिया, तो ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका, इधर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बैक साइड में फॉर्म हो रहा है, बैक साइड में फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर है तो इसका नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
इरेक्ट देखो वैसा ही है, खड़ा ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसका साइज क्या रहेगा, मैग्नीफाइड, या हम इसको बोलेंगे साइज इज लार्ज। ठीक है सर, दूसरे केस से बताओ, ये केस से नहीं समझा हमको, तो दूसरे केस से देखो, ये आपका पोल है, दिस इज एफ, दिस इज सी। अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब यहाँ पे, तो मैंने यहाँ को रखा ऑब्जेक्ट को, तो एक इधर जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से, बराबर। दूसरा केस, सर पोल से पास करो, तो अगर मैंने स्लाइंटिंग किया पोल से तो ये जाएगा इधर, ठीक है, तो ये एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। अभी ये कहाँ मिलेगा हमको पता नहीं, हाँ मिलेगा ही नहीं, तो मैंने अगर इसको यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लिया ये साइड में, बैक साइड में, तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखना ये इमेज क्या है, दिस इज बिहाइंड द मिरर। साइज, ऑब्जेक्ट का साइज ऐसा था, इसका साइज क्या है, ऑब्वियस है एन लार्ज है, इससे बड़ा है, एंड इट इज़ इरेक्ट मतलब खड़ा ही है, तो क्या लिखोगे हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ में? तो ये बातें आपको मेन याद रखना है कि इसका पोजीशन क्या रहता है, नेचर क्या रहता है, और इसका साइज ऑफ इमेज क्या रहता है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। तो इसका एक टेबल बनेगा, वो टेबल पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये 6 केसेस है, वो याद रखना। देखो 6 केसेस कौन सा है, ऑब्जेक्ट पहला था ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तीसरा ऑब्जेक्ट इज एट सी, उसके बाद चौथा क्या था, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट इज एट एफ, और लास्ट क्या था आपका, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ये याद रखो तो आपको इमीडिएटली समझेगा, दिस इज एफ सी। एक बार मैंने कहाँ लिया, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बियॉन्ड सी मतलब क्या, यही लाइन पे लिया, एट सी मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ लिया, बिटवीन सी एंड एफ मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिया, एट एफ मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिया, और एफ एंड पी मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ लिया, यहाँ लिया। तो दूर दूर से मैं क्या कर रहा हूँ, नज़दीक नज़दीक आ रहा हूँ। ठीक है, और जैसे जैसे नज़दीक नज़दीक आ रहा हूँ तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, तो वैसे स्टडी करो, दिमाग में वैसे याद रखो, रट्टा मार के तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर रट्टा मारोगे तो फिर आपको वो याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट वाइज याद रखो तो आपको समझेगा बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर का रूल देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में आपको 2 ही केसेस है, तो वो 2 केसेस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसका जो चार्ट है दोनों का, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का, वो चार्ट हम देखेंगे, तब आपको दिमाग में एक आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, चलेगा? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।